आमेन आमेन आमेन। आप सबको जय मसीह की। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के भवन में। अगर आप पहली बार आए हैं तो तालियों को बजाते हुए हम एक दूसरे का स्वागत करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं और मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ जीवित कलीसिया के अंदर, ये कलीसिया जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह है। कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई व्यक्ति नहीं है, इसका सिर प्रभु यीशु मसीह है। और आज इस परिवार में मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। अगर आप पहली बार किसी चर्च में आ रहे हैं तो आपका स्वागत है एक जीवित कलीसिया में, वो कलीसिया जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए अपने स्थानों में बैठेंगे और तैयार होंगे आज वचन से सीखने के लिए। और स्वयं सेवक अपने आंख, कान, नाक, पैर सब खोल के खड़े होंगे, जितने भी स्वयं सेवक वॉलंटियर्स हैं। टेस्टिमनी टीम तैयार होंगी टेस्टिमनीज के लिए। जो टेस्टिमनी टीम है, टेस्टिमनी टीम तैयार होंगी अपने अपने पोजीशंस में। और आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। जैसे पिछले कुछ मीटिंग्स में से हम क्या सीख रहे हैं? विश्वास। विश्वास कैसे करना चाहिए? किसके वचन, किसके लाइफ से हमने सीखा विश्वास के बारे में? अब्राहम। क्या आपके जीवन में ये 3-4 दिन में कोई टेस्ट आया? क्योंकि हमने सीखा कि परमेश्वर हमें परखेगा। जिस प्रकार अब्राहम को परखा, क्या परमेश्वर ने आपको परखा इस हफ्ते? क्या आपका फेथ टेस्ट हुआ? कितने लोगों का हुआ? एक बार हाथों को हिलाएंगे अगर आपका विश्वास परखा गया। अगर आपका विश्वास परखा गया तो गुड न्यूज़ ये है कि आप वचन को ध्यान से सीख रहे हैं। क्योंकि जब हम वचन को ध्यान से सीखेंगे, हम सीखेंगे विश्वास कैसे करना है। परमेश्वर हमें परख के देखेगा, छोटे छोटे स्टेप्स में परख के देखेगा हमारा विश्वास कितना है। थोड़ी सी चीज हो जाती है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, परमेश्वर हमारे विश्वास को परखेगा। एक फोटो हम देखेंगे स्क्रीन में, आपके स्क्रीन में फोटो दिखाई देगा, उस फोटो को देखेंगे जल्दी से। देख लिया सबने? एक पौधा है और पौधे में बहुत सारे फूल हैं, अलग अलग तरीके के फूल, और एक ही पौधे में। कुछ फूल अच्छी तरह निखर के आए हैं, पूरा ग्लूम हो गए हैं, और कुछ अभी भी बंद है, कुछ सूखे हुए भी उसमें आपको दिखाई देगा। कुछ जितना उसको खिलना चाहिए था उतना खिला नहीं। कलीसिया में भी हम ऐसे ही होते हैं। हम कलीसिया में आते हैं, हम अलग अलग व्यक्ति कलीसिया के अंदर आते हैं। कुछ बहुत सारे फलों को लेके आते हैं और कुछ सूखे रह जाते हैं। आप जब कलीसिया में आते हैं, आप कलीसिया से वचनों को सीखते हैं, हम विश्वास के बारे में सीखते हैं, हम अलग अलग चीज़ों के बारे में हम कलीसिया में से सीखते हैं। उसके बाद आपका जीवन कैसा है? क्या आपका जीवन बदला उन वचनों को सुनने के बाद, या अभी भी आप सेम है? अभी भी आपका सोच विचार सेम है? अभी भी आपका चाल चलन सेम है? हम अपवित्रताई के बारे में सिखाते हैं, पर अभी भी आपका जीवन अपवित्रताई में आप व्यतीत कर रहे हैं। हम होलीनेस के बारे में आपको सिखाते हैं, पर अभी भी आप गलत चीजों में फंसे हुए हैं। हम ये सिखाते हैं आपको कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, आज भी आप वही करते हैं। इसका मतलब आप आते हैं और चले जाते हैं, आप सीख नहीं रहे वचन से। जब हम कलीसिया आते हैं, हमें वचन में से सीखना है और उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है। सिर्फ सुन के जाना नहीं, परंतु वचन को सुन के कैसे हम अपने जीवन में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं, वो हमें करना है। नहीं तो एक सिर्फ क्रिश्चियन बन के रह जाएंगे। वो क्रिश्चियन जैसे दिसंबर 1 आज शुरू हो गया, आज से ही क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी बहुतों घर में। केक कितना बनाना है, कितना किलो बनाना है, कितना काजू लेना है, कितना मैदा लेना है, कौन सा वाइन लेना है, कौन सा कपड़ा पहनना है, 25 तारीख को मैं कौन सा कपड़ा पहनूं। शॉपिंग, घरों की शॉपिंग शुरू हो चुकी होगी। हम उसी में रह जाते हैं अगर हम वचन को सीखेंगे नहीं। हमने ये नहीं सोचा होगा कि इस क्रिसमस में मैं कितने लोगों को और कलीसिया में लेके आऊंगा, मैं कहां जाके सुसमाचार को फैलाऊंगा, कितने ट्रैक्स मैं लोगों को दूंगा ताकि क्रिसमस के दिन मैं और लोगों को लेके आऊं। कितने लोग अकेले आना चाहते हैं?
नहीं, हम सब और लोगों को लेके आना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जाके सुसमाचार को फैलाना पड़ेगा, हमें ट्रैक्स को देना पड़ेगा, लोगों को बोलना पड़ेगा, गुड न्यूज़ को बताना पड़ेगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। आपने कुछ नहीं करना, आपने जाके ट्रैक्स को पकड़ाना और बोलना कलीसिया का एड्रेस ये है। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है तो कलीसिया आपके लिए खुला है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम कलीसिया आते हैं, वचन सुनते हैं, हम वापस चले जाते हैं उसी दारू में, उसी नशे में, उसी गॉसिपिंग में, उसी चोरी में, उसी सोसाइटी के किटी पार्टीज में, बट हमारा जीवन चेंज नहीं हुआ। फिर हम बोलते हैं पास्टर जी, हम पास्टर को हमेशा बोलते हैं कि अरे आजकल ना पास्टर जी के प्रचार में वो आग नहीं है। पास्टर आज भी आग से प्रचार करता है। प्रॉब्लम यह है कि आपकी आग धीरे 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 करके खत्म हो गई है। एक नई विश्वासी की जो आग थी, आप नए विश्वासी जब थे, आप दौड़ के आते थे कलीसिया में, आप सेवा करने आते थे, आप सुबह रात दिन शाम कुछ नहीं देखते थे, आप सेवा करने आते थे। परंतु जैसे जैसे आप मैच्योर हो जाते हैं, आप बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, 7 बजे का कलीसिया है, 7:05 चले जाएंगे, पास्टर रति वैसी ओपनिंग कर रही होंगी। बाय द वे, आज से हमने कलीसिया का टाइम 10 मिनट पहले कर दिया। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, अगले बुधवार से आप 7 बजे नहीं, आप 6:50 पे कलीसिया के अंदर होंगे। जितने लोग ये सोचते हैं हम लेट जाएंगे, हम वर्शिप के बाद जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ प्रचार सुनेंगे, हम सिर्फ हीलिंग प्रेयर में आएंगे, उसके बाद बाकी तो सब ऐसी है। वही आग जो नए विश्वासी में होता है, आप कितने भी पुराने हो जाओ, आप याकूब की तरह लाठी लेके भी अगर खड़े होगे, तब भी आपने बोलना है कि फर्स्ट मैं कलीसिया के अंदर पहुंचूंगा, मैं लेट नहीं होऊंगा। स्कूल में एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं? 40, 50, 60। एक टीचर होती है। उसी स्कूल में कुछ बच्चे 95, 98, 99% से पास होते हैं, और उसी क्लास में कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। टीचर की गलती या बच्चे की गलती? टीचर की गलती या बच्चे की गलती? फिर हम बोलते हैं मैम आप ठीक से नहीं पढ़ा रहे। अगर टीचर ठीक से नहीं पढ़ा रही तो वो ही क्लास में कुछ बच्चे 99% क्यों लेके आ रहे हैं? वही क्लास में कुछ बच्चे 95% क्यों लेके आ रहे हैं? वही क्लास में कुछ बच्चे स्कॉलरशिप लेके क्यों आ रहे हैं? प्रॉब्लम किसके है? बच्चों की। उसी प्रकार जब हम कलीसिया में आते हैं, हम देखते हैं कि कुछ मसीह लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं कलीसिया में, और कुछ विश्वासी जैसे 10 साल पहले थे, आज भी 10 साल बाद भी वैसे ही हैं। गलती किसकी है? कलीसिया की या आपकी? चर्च के लीडर्स के, पासवान के, या आपकी? हम कलीसिया आते हैं, जैसे बच्चे स्कूल तो जाते हैं, पर कुछ बच्चे पढ़ने नहीं जाते। कुछ बच्चे फ्रेंड्स बनाने के लिए, आज कैसे टाइम पास करें, बंक क्या करें, टीचर ने क्या किया, टीचर ने कैसे उसको डांटा, कुछ बच्चे उसी में ही लगे रहते हैं। और कुछ विश्वासी भी उसी में लगे रहते हैं कि चर्च में आएंगे, इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये कपड़ा पहना, ये हफ्ता पूरा मैंने ये किया। हम उसी में उलझ जाते हैं और वचन में हम ध्यान नहीं देते। हम ये नहीं सोचते कि हम अपने आप को और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हम मसीह जीवन में और बेटर होके आगे कैसे जा सकते हैं, हम ये नहीं सोचते। इसलिए अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, वचन को ध्यान से सुन और अपना जीवन चेंज कर। मसीह जीवन में फेल नहीं होना, परंतु स्कॉलरशिप के साथ जैसे 95, 99% होके आपको पास होना है। अगर आप 1 साल से कलीसिया आ रहे हैं, तो आपको सोचना है 1 साल से मैं अब कलीसिया में क्या करता हूं। 1 साल आपने सीख लिया, आपने वचन को सीख लिया, आप विश्वास में स्ट्रांग हो गए, अब भी आप कुर्सी में बैठे हो, अब भी आप सेवा नहीं कर रहे, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आपके साथ 10 विश्वासी आए होंगे विश्वास में, 10 लोगों ने आपके साथ बैप्टिज्म लिया होगा, उनके साथ आप फेथ में कैसे हो? आपने जज नहीं करना, परंतु अपने आप को चेक कीजिए। आज वो 10 विश्वासियों के साथ मैं कलीसिया आई, आज मैं कहाँ हूं और वो कहाँ चले गए? आज वो सेवा में इतने आगे चले गए और मैं पीछे कैसे रह गया, या मैं पीछे कैसे रह गई? मैंने शुरू में जोश के साथ शुरू तो किया, परंतु आज मैं पीछे कैसे रह गई? क्या हुआ मेरे जीवन में, मैं पीछे कैसे रह गई?
एक बार सोचिए, 2 मिनट के लिए सोचिए, आंखों को बंद करके सोचिए कि शुरू आपने कहां से किया और आज आप कलीसिया में क्या कर रहे हो। आप शुरू में बहुत ही आग से भरे हुए थे, मैं सुसमाचार को फैलाऊंगा, मैं गली गली जाके इवेंजलिज्म करूंगा, मैं झाड़ू करूंगा, मैं पोंछा करूंगा, मैं डेकोरेशन में हेल्प करूंगा, मैं पर्दे लगाऊंगा, मैं किचन में हेल्प करूंगा। परंतु आज मेरे पास फोन कॉल आना चाहिए पास्टर जी का, तभी मैं कलीसिया आऊंगा। आज मैं वेट करता हूं कलीसिया के कोई अगुवे आके मुझे समझाएंगे, तभी मैं कलीसिया आऊंगा, नहीं तो मैं कलीसिया नहीं आऊंगा। कहां आप गिरे, आपको यह सोचना है। आप कहां से गिरे, कलीसिया कहां से नहीं, आप कहां से गिरे। अगर आज भी कलीसिया को आपको छोटे बच्चों का जैसे डायपर चेंज करते हैं, आज भी अगर विश्वासियों का डायपर चेंज करना पड़ा तो हम लोग नए विश्वासियों तक कैसे पहुंचेंगे। जब पुराने विश्वासी ही आजकल डायपर चेंज कराने में लग जाएंगे तो हम नए विश्वासियों तक कैसे पहुंचेंगे। इसलिए हमें स्ट्रांग होना है, हमें वचन को सुन के अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है और हमें आगे जाना है। आपने बोलना है कि मैं यही कुर्सी में नहीं बैठा रहूंगा। कुछ विश्वासियां पहले आते हैं, आगे लाइन में बैठते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सेकंड रो, फिर थर्ड रो, फिर बीच में लास्ट में चले जाते हैं। इसलिए लास्ट वाले विश्वासी ना हो, आप फ्रंट में बैठें, हमेशा फ्रंट में बैठ के वचन को सुने। आमेन। एनालाइज किया आपने, आप कहां से गिरे, आपने कहां से शुरू किया और आज आप कहां हो। कहीं आप पीछे गिरे तो नहीं। आप जोश के साथ पहले काम करते थे, किसी भी चीज के लिए आपके पास फोन आता था, आप बोलते जी पास जी मैं तैयार हूं। परंतु आज उसी एक्साइटमेंट के साथ आप काम नहीं कर रहे। आप कहां से गिरे, क्या हुआ आपके साथ कि आप गिर गए। जब बच्चा क्लास में फेल होता है, हम बोलते हैं एनालाइज करो कि बच्चा कहां से गिरा, कहां प्रॉब्लम आ रही है। आपको भी मसीह जीवन में एनालाइज करना पड़ेगा कि कहां मैं गिरा, कहां प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आमेन। पढ़ेंगे मरकुस 4:2 से। मैं चाहती हूं कोई मुझे मदद कर दे बाइबल पढ़ने में। मरकुस 4:3 से आज हम सीखेंगे 4 प्रकार के विश्वासी। और मैं चाहती हूं कि आप भी ये एनालाइज करें कि आप इन 4 प्रकारों में से कौन से कैटेगरी में आप आते हो। 4 कैटेगरीज ऑफ बिलीवर्स, 4 प्रकार के विश्वासियों के बारे में हम सीखेंगे और आप किस कैटेगरी में आते हो आज आपने ये एनालाइज करना है। तो 4:2 से हम पढ़ेंगे। मरकुस 4:2 से। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत से बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे। एक बोने वाला क्या लेके निकला? बीज बोने निकला। यहां बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है बीज। तो बोने वाला परमेश्वर का वचन लेके, इंस्ट्रक्शंस को लेके वो बोने निकला। जब उसने बोया तो बीज कहां कहां जाके गिरा, आगे हम पढ़ेंगे। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया। जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। खुद झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। इसका मतलब बीज में कोई डिफरेंस नहीं था, वही सेम बीज था, परंतु जिस भूमि में जाके गिरा वो भूमि में प्रॉब्लम था। कुछ झाड़ियों में जाके गिरा, कुछ पथरीली भूमि में गिरा, कुछ किनारों में जाके गिरा और कुछ अच्छी भूमि में जाके गिरा और वो 30, 60 और 100 गुना फलों को लेके आया। आपकी भूमि कैसी है आज के दिन? क्या आप कठोर बन के आज वचन सुनने के लिए बैठे हो? आप रिसीव करने बैठे हो? आपका भूमि आज पथरीला है या झाड़ियां बन के आप बैठे हो? आपकी भूमि आज कैसी है? और परमेश्वर चाहता है कि हम 30, 60 और 100 गुना फलों को लेके आए। आप 30 गुना फल लेके आ रहे हो या 60 गुना या 100 गुना फल लेके आ रहे हो, वो भी आपके हाथ में है। क्योंकि बीज बोने वाला बीज लेके गया और उसने बोया। इंस्ट्रक्शंस, जो परमेश्वर का वचन है वो पूरा इंस्ट्रक्शन है कि हमें कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए। जब इंस्ट्रक्शंस आपके पास आता है तो क्या आपका जीवन चेंज होता है या नहीं होता?
आपको बोला व्यभिचार नहीं करना, फिर भी अगर कोई व्यभिचार में पड़ा है, इसका मतलब इंस्ट्रक्शंस का वो ऑनर नहीं कर रहा। वो उस झाड़ियों के समान, वो उस पथरीली भूमि के समान अभी भी बैठा है। सेवा करना, कलीसिया से बार बार बोलते हैं तुम्हें सेवा करना चाहिए। वचन हमें सिखाता है सेवा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम सेवा करते हैं, परमेश्वर हमारे अन्न और जल को ब्लेस करता है, वो आशीष करता है। परंतु आज भी हम सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। आप इंस्ट्रक्शंस को ऑनर नहीं करते, इसीलिए आज आपके जीवन में 100 गुना फल नहीं है। आप जैसे 5 साल पहले मसीह में आए, आज आप वैसे ही हो। आपका सिचुएशंस आज भी चेंज नहीं हुआ। 5 साल पहले भी आप बोलते थे पास्टर प्रे कर दो, मेरी ये प्रॉब्लम है। आज 5 साल के बाद भी आपका वही प्रॉब्लम अटका हुआ है। आपका लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आया। परमेश्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है, वो अपने सामर्थ के कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। प्रॉब्लम है उस भूमि में जहां पे इंस्ट्रक्शंस जाके गिरता है, वो भूमि उसको रिसीव नहीं करता जैसे उसको रिसीव करना चाहिए, और फिर वो 100 गुना फलों को नहीं लेके आता। आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसके बाद इसको एक्सप्लेन भी किया, अपने चेलों को एक्सप्लेन करके बताया इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। आगे पढ़ेंगे सिस्टर 13 से। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते हो? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन होता है, बोता है, और जो मार्ग के किनारे के हैं वहाँ वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जो जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उसमें बोया गया उठा ले जाता है। अभी हम सीख क्या रहे हैं? विश्वास के बारे में हम सीख रहे हैं। विश्वास क्या है? इंस्ट्रक्शन आपको दिया, अब्राहम को इंस्ट्रक्शन दिया गया था, और इंस्ट्रक्शंस को अब्राहम ने रिसीव किया। उसका जो सॉयल था वो पथरीली नहीं था, वो झाड़ियां नहीं थी, परंतु उसका जो मिट्टी था, जो भूमि पे जाके वो इंस्ट्रक्शन गिरा, वो अच्छा भूमि था। अब्राहम ने रिसीव किया उन वचनों को, जो इंस्ट्रक्शन को परमेश्वर ने जो दिया था। उसके बाद वो अपने जीवन में 100 गुना फलों को लेके आया। वो खाली नहीं रहा, क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शंस को, परमेश्वर ने जो इंस्ट्रक्शन उसको दिया था, उसने इंस्ट्रक्शंस को ऑनर किया। उसको बोला अब्राहम तू यहाँ से जा, और जिस देश में मैं तुझे भेज रहा हूँ तू वहाँ जा। अब्राहम को बोला 75 साल में मैं तुझे बेटे से ब्लेस करूंगा। वो इंस्ट्रक्शंस को उसने फॉलो किया, पर बीच में अपनी पत्नी की वजह से कुछ गड़बड़ी भी किया, जिसकी वजह से आज भी हम उसे झेलते हैं। परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया, उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, ना इधर ना उधर। आपको बोला यहां से जाके वहां तक, आपके बॉस ने बोला यहां से जाके तू बाइक पे जाना, पेट्रोल भरा के तू अपने क्लाइंट से मिलके डील साइन करा के वापस आना। बॉस ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया? तू जाते हुए पेट्रोल भराना, क्लाइंट से मिलना, उसके बाद डील साइन करा के वापस आना। हम गए, हमने पेट्रोल तो नहीं भराया, आधे रास्ते में हमारा पेट्रोल खत्म हो गया। उसके बाद ना डील साइन हुआ, ना क्लाइंट से मिले, क्योंकि हम लेट हो गए। इंस्ट्रक्शन क्या दिया बॉस ने? जाते हुए पेट्रोल भराना है। उस इंस्ट्रक्शन को जब फॉलो नहीं किया तो जो डील साइन होना था वो डील साइन नहीं हुआ। उसी प्रकार जब परमेश्वर हमें इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे इंस्ट्रक्शन देता है वैसे फॉलो कीजिए, ना दाएं ना बाएं। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, परमेश्वर जो इंस्ट्रक्शन आपको देता है उसको फॉलो कीजिए। अपने पड़ोसी, अपने चाचा मामा से पूछने मत जाइए। और इंस्ट्रक्शन क्या है? ये वचन ही इंस्ट्रक्शन है। पासी, मैं अन्य विश्वासी, एक अविश्वासी के साथ मेरी बेटी का रिश्ता चल रहा है, क्या मैं शादी कराऊं या ना कराऊं? परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा। परमेश्वर बात करेगा भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दिया है बाइबल में कि अविश्वासी के साथ तुम शादी नहीं कर सकते हो। पासी, मुझे दशांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैं दशांश दूंगा तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में तो नहीं आ जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे बोल नहीं रहा दशांश देने के लिए। परमेश्वर क्यों बोलेगा? उसने इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी हमें दे रखा है, उसको जब हम पढ़ेंगे उस इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना है। अगर आप इसी को फॉलो नहीं कर रहे तो परमेश्वर और आपसे कैसे बात करेगा? बस ये संडे चर्च आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बाइबल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक दिन हमें परमेश्वर में रेस्ट करना है। क्या आप अपने बॉस को बोल सकते हो कि मैं मसीह हूं, मुझे संडे छुट्टी चाहिए? जब आपके सामने प्रसाद आता है या किसी चीज का
वो आता है, उस टाइम क्या आप मना करते हो या आप कॉम्प्रोमाइज करते हो? जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हम लोगों को प्रसन्न करने चले जाते हैं। हमें भाई को भी प्रसन्न करना है, बहन को भी प्रसन्न करना है, हमें चाचा मामा ताए बाए सबको हमें प्रसन्न करना है, परंतु हम परमेश्वर को प्रसन्न करना भूल जाते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं, पास जी मेरे जीवन में आशीष नहीं है। आपके जीवन में इसलिए आशीष नहीं है क्योंकि आप सिंपल इंस्ट्रक्शंस जो आपको दिया है वो सिंपल इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो नहीं करते। हम किस विषय में पढ़ रहे हैं? विश्वास। वचन जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे वो हमारे विश्वास को और दृढ़ करता है। जो वचन पुलपिट से बोला जाता है उसको जब हम रिसीव करते हैं तो हम अपने जीवन में 100 गुना फलों को लेके आएंगे। अगर हम वचन के बीच में सोते रहेंगे तो पूरा जीवन भर हम सोते ही रहेंगे। फिर हम बोलेंगे हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं, मेरे लिए प्रे कर दो। आप 100 साल भी कलीसिया आ जाएंगे तब भी आपके जीवन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि आप वचन में से सीख नहीं रहे हैं, आप नोट्स को नहीं बना रहे हैं। इसीलिए आपके जीवन में अभी भी प्रॉब्लम बन के कोई चीज खड़ा है। आगे पढ़ेंगे हम। 15 से पढ़िए सिस्टर। जो मार्ग के किनारे के हैं जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उसमें बोया गया था उठा ले जाता है। आपने सुना मेरा परमेश्वर यीशु मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। आपने कलीसिया में सुना, परंतु जैसे ही सुना शैतान आया और वो वचन आपसे छीन के ले गया। आपका विश्वास स्ट्रांग नहीं हुआ कि सच में मेरा यीशु मसीह मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो मुझे बच्चा देने वाला परमेश्वर है। उसने सारा को बुढ़ापे में जाके बच्चा दिया, वो मुझे भी दे सकता है। उसने हन्ना को इतने सालों के बाद आशीष दिया, मुझे भी दे सकता है। उसने लाल समुद्र को दोबागा किया। मैं जानता हूं आज जो मेरे जीवन में परेशानी आ रही है, आज भी परमेश्वर उन लाल समुद्र को दोबागा कर सकता है। परमेश्वर ने बोला अगर तेरा विश्वास राय के समान होगा तो तू पहाड़ों को बोलेगा तो पहाड़ भी हट जाएंगे। परंतु हमारा विश्वास आज भी कमजोर है। हम सुन के जाते हैं, परंतु जैसे ही निकलते हैं शैतान आता है, हमसे वो वचन चुरा ले जाता है। आज आपने एनालाइज करना है कि मैं किस कैटेगरी में हूं, मैं विश्वास में कौन से कैटेगरी में हूं। 1 2 3 4 कैटेगरीज के बारे में हम सीखेंगे। हमें समझना है कि आज मैं कैसा विश्वासी हूं। आज मेरा हृदय, आज मेरा जो भूमि है वो कैसा है, वो कठोर है या अगला हम पढ़ेंगे कैसा है 16। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। वचन आपने सीखा, आज पास्टर ने बोला कि आप चंगे हो सकते हो। आपने खुशी के साथ, आनंद के साथ उसको रिसीव किया। यस, मेरा यीशु मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। परंतु जब आप घर गए, आपके रिश्तेदारों ने बोला अरे तू क्या यीशु यीशु बोलता है। यीशु गया भाड़ में। आप सालों साल कलीसिया आए, आपकी टेस्टिमनीज नहीं उत्पन्न हुई। उसके बाद आप बोलते हैं परमेश्वर सामर्थी नहीं है। मेरा परमेश्वर यीशु सामर्थी परमेश्वर है। उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपको एक टेस्टिमनी देने से उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो सामर्थी है। आपको उसके लिए अपने आप को बनाना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, विश्वास में स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपका जो फाउंडेशन है जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, परमेश्वर आपको चेक करता रहेगा। मैंने देखा बहुत सारे विश्वासी जब पहली बार चर्च आते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ता गवाही नहीं मिला, वो छोड़ देते हैं, वो नहीं आते। बोलते मैंने बहुत ट्राई कर लिया, अब मैं जा रहा हूं। उनका विश्वास अभी भी स्ट्रांग नहीं है परमेश्वर यीशु में। अभी भी जो वचन बोया जा रहा है वो पथरीली भूमि में जाके गिर रहा है, जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। आगे नेक्स्ट कैटेगरी क्या है सिस्टर? जो झाड़ियों में बोए गए थे वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है।
और जो अच्छी भूमि में बोए और गए संसार की चिंता, हम वचन सुन के जाते हैं परंतु बाहर जाते ही हमें फोन आ जाता है कि अरे घर में ये जरूरत पड़ गई, हमें ये काम करना है, संडे को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, हमारे अंदर सब चिंताएं चलती हैं। फिर हम बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, यीशु हर चीज को समझता है। संसार की जो चिंताएं हैं वो हमें गिरा देती हैं, हमारे घर के इश्यूज जो हैं वो हमें गिरा देते हैं, हमें विश्वास में स्ट्रांग नहीं होने देते। आज किसके बारे में हम सीख रहे हैं? विश्वास में स्ट्रांग होना। विश्वास कैसे स्ट्रांग होगा? जब हम वचन को सुनेंगे, उसको ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में उसको इंप्लीमेंट करेंगे। आपने सुना चोरी नहीं करना, आज भी आप ऑफिस के ड्रॉअर में से 10 रुपए का पत्ता अपने बॉस का चुरा के लेके आए। आप स्कूल में टीचर हो, आज आपने रबर और पेंसिल चुरा के आप घर लेके आए। मैं चर्च की टीम को बोलती हूँ, जैसे कभी बोलते हैं पास सेफ्टी पिन नहीं है, मैंने बोला सेफ्टी पिन घर से लेके आओ, ये चर्च का स्टॉक है, ये आपका पर्सनल नहीं है, आप घर से अपना सेफ्टी पिन लेके आओ, क्योंकि कलीसिया का सामान कलीसिया का है, वो आपका पर्सनल नहीं हो सकता। आप कलीसिया का सामान नहीं चुरा सकते। और हम जहां काम करते हैं वहां से स्टेशनरी भी सब कुछ हम अपने घरों में लेके आते हैं। बीच में हम किसी घर में विजिटेशन में गए थे और उन्होंने जीसस किचन के लिए बहुत से कपड़े वगैरह स्पॉन्सर किया, और जब कपड़े हम लेके आए हमने उसको सेग्रीगेट किया तो उसमें देखा बहुत सारे पेंसिल्स, बहुत सारे रबर्स, बहुत सारे स्टेपलर पिन्स, कलर पेंसिल्स, और हम सोचे थे ये क्या है। फिर हमें पता चला कि वो जो सिस्टर थी वो एक स्कूल में पढ़ाती थी और स्कूल में से वो चुरा चुरा के अपने घर में लेके आती थी। फिर हमें पता चला उसके घर में, उस सिस्टर के घर में आज भी प्रॉब्लम है, बच्चे सुनते नहीं हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़ा, कोई चर्च जाने के लिए तैयार नहीं है। जब हमने ये सुना, हमने एनालाइज कर लिया कि हुआ क्या। वचन को सुना परंतु वचन सुनने के बाद उन्होंने ग्रहण नहीं किया, उनके जीवन में कोई चेंजेस नहीं आया। आज भी वही कार्य करते हैं, जब वो अविश्वासी थे, जब प्रॉपर विश्वास में नहीं थे तब भी वही कार्य करते थे, आज भी वही कार्य करते हैं। आज भी वही झूठ बोलना, आज भी वही बॉस को बोलना कि अरे नहीं नहीं तू क्या कह सकता है, मेरे को सब कुछ पता है। आज भी अधीनता में नहीं आते आप अपने अधिकारियों से। हम सुनते हैं परंतु हम अपने जीवन में उसको ग्रहण नहीं करते। हम वचन सुन तो लेते हैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ, खुशी के साथ, जोश के साथ हम वचन सुनते हैं, परंतु जैसे ही हम यहां से निकले सब खत्म। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, वचन सुन के उसको ग्रहण करो और अपने जीवन में उसको इंप्लीमेंट करो। सिर्फ सुनना ही नहीं परंतु वचन को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है, तभी आप 100 गुना फलों को लेके आओगे। आगे चौथा भूमि कैसा था? और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। जो वचन सुनकर वो ग्रहण कर लेते हैं और फल लाते हैं। अब उसमें भी अलग कैटेगरी है, आप 30 गुना फल भी लेके आ सकते हो, आप 60 गुना भी लेके आ सकते हो, आप 100 गुना फल भी लेके आ सकते हो। इसीलिए मैंने बोला जब चर्च में आप 10 लोगों के साथ आए, परंतु 10 लोगों में से कुछ बहुत सेवा में है परंतु कुछ अभी भी कुर्सी गर्म कर रहे हैं, कुछ शनिवार को आके पूरा दिन सेवा करते हैं, बुधवार को आके सेवा करते हैं, और कुछ संडे सुबह भी। बताइए आज गाड़ी कितने बजे आएगी? क्या 5 मिनट के लिए मेरे लिए वेट कर सकते हो? कलीसिया बहुत सालों से आ रहे हैं परंतु आज भी वो बोलते हैं अरे गाड़ी को 5 मिनट तक और वेट कर लेना, मैं तैयार हो रही हूं, जरा मेरे को लिपस्टिक लगाने दो, मेरे को काजल लगाने दो, फिर गाड़ी को भेजना। हमने वचन सुना, टाइम पे चर्च आना है, टाइम से पहले आ जाओ, सेवा करो, ये करो वो करो, परंतु अभी भी हम चीजों में उलझे हुए हैं, हम सेवा नहीं कर रहे हैं। 30, 60 और 100 गुना फल, और जिसको जितना दिया जाता है उससे एक्सपेक्ट भी किया जाता है। आगे एक और लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, 4 का, उसी 4 का 9 पढ़ेंगे, नहीं 7 पढ़िए, 8 पढ़िए सिस्टर। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा
और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। 25। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। जिसके पास है उसको दिया जाएगा। आप विश्वास में स्ट्रांग हो गए, आपने प्रूव करके दिखाया कि मैं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हूं, आप विश्वास में स्ट्रांग हो गए। परमेश्वर बोलता है जिसको है उसको और दिया जाएगा, और जिसको जो यूज नहीं करता उसके पास जो है वो भी लिया जाएगा। हम जानते हैं कि हन्ना को परमेश्वर ने बांझपन से दूर किया, उसको बच्चा दिया, और वचन कहता है उसका एक नहीं 7 बच्चे हुए, क्योंकि वो विश्वास में अड़ी और खड़ी रही। उसने परमेश्वर के साथ वायदा किया था कि परमेश्वर तू मुझे बेटा देगा तो मैं इसको तेरे वेदी में रखूंगी, और जब उसने वो पूरा किया परमेश्वर ने उसको 7 और दिया। अब्राहम को परमेश्वर ने टेस्ट करके देखा, जा इज़ाक को जाके बलि चढ़ा। जब उसने जाके बलि चढ़ाने के लिए उसको बेटे को रखा, वहां पे परमेश्वर ने बोला नहीं ये नहीं करना। उसके विश्वास के द्वारा उसमें से जातियां निकली। जब हम विश्वास जब टेस्ट होता है उसके बाद मेजर ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में तब परमेश्वर रिलीज करता है, और हम 100 गुना फलों को लेके आते हैं। आमीन। कितने लोग 100 गुना फलों को अपने जीवन में लेके आना चाहते हैं? या आप अभी भी वही कठोर हृदय के साथ बैठना चाहते हो? आज मुझे स्टील प्लेट में नहीं, मुझे प्लास्टिक प्लेट में खाना दिया, मैं ठोकर खा के बैठ गया, मैं वेडनेसडे चर्च नहीं जाऊंगा। आप चर्च नहीं आएंगे तो चर्च को क्या प्रॉब्लम है? आप नहीं तो कोई और आएगा, परमेश्वर किसी और को भेजेगा। पर उस दिन जो आपके लिए गवाही ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने जो रखी थी, आपने वो खो दिया। आपने अपने टेस्ट में आप फेल हो गए। उस दिन मिठाई बटा, आप बोलेंगे अरे पासी मेरे को लड्डू नहीं बटा, मुझे रसगुल्ला मिला। आप ठोकर खा के बैठ गए, आप संडे भी नहीं आएंगे, वेडनेसडे भी नहीं आएंगे, फिर बोलेंगे पासी मेरे लिए प्रे करो। मेरे पास जिसका भी फोन आता है, अगर फरीदाबाद से है, गुड न्यूज़ मैं आपको बताती हूँ, ऑनलाइन भी जितने लोग फरीदाबाद से मुझे प्रेयर के लिए फ़ोन करते हैं, अगर कलीसिया में आते हैं मैं तभी फ़ोन पे प्रे करती हूँ, नहीं तो मैं बोलती हूँ चर्च आओ तब प्रे करेंगे। आप फरीदाबाद में हो, आपको प्रेयर की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको मिरेकल्स की ज़रूरत है, आप चर्च आइए। इमरजेंसीज में आप रात को 12 बजे भी कॉल करेंगे, हम तैयार हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। बट अगर आप चर्च नहीं आ रहे कंटिन्यूअस, उसके बाद आप बोलेंगे पास्टर जी हमारे बच्चों के लिए प्रे कीजिए, ये बात नहीं सुन रहा, ये वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे? चर्च आइए। क्योंकि सिम्टम, हमें सिम्टम एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तब भी बीमारी, जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर पूछता है पेट में कहाँ दर्द है, कितना दर्द है, कितनी बार, क्या फीवर आया, कितनी बार फीवर आया, वो सिम्टम्स चेक करता है, इससे पहले वो दवाइयों को लिखे। तो एक विश्वासी के जीवन में भी हमें सिम्टम पता चल जाता है, उसके बाद हम उससे काउंसिल करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप 30-60 नहीं परंतु 100 गुना फलों को अपने जीवन में लेके आए। 30 या 60 नहीं परंतु आप 100 गुना फलों को अपने जीवन में लेके आए। अगर आप 100 गुना फलों को लेके आएंगे तो क्या पासवान को तारीफ मिलेगा या आपको तारीफ मिलेगा? एक पासवान का एफर्ट यही होता है कि उसके बच्चे, उसकी कलीसिया जो है वो 100 गुना फलों को लेके आए। आप अपने वर्क एरियाज में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में आप 100 गुना फलों को लेके आए। आप बेस्ट हो, जहां कहीं भी आप काम करें आप बेस्ट हो। आप किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज ना करें, आप एक्सेलेंसी में काम करें। आपके ऊपर कोई भी हाथ उठा के ये ना बोले ये काम ठीक से नहीं करता, ये काम ठीक से नहीं करती, क्योंकि चर्च में से हम सीखते हैं, परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं, और उसको जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो सिर्फ चर्च में ही नहीं, हम जहां जॉब करते हैं, अपने परिवार में, अपने वर्क प्लेसेस में भी हम इफेक्टिव हो जाते हैं और 100 गुना फलों को लेके आते हैं। और तभी आप अपने जीवन में प्रमोशंस को ले सकते हैं, तभी आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पहला तिमोथी 1:18, पहला तिमोथी 1:18 हम पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 1:18। हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। पौलुस तिमुथियुस को क्या कहता है? कि जो भविष्यवाणियां तेरे ऊपर की गई है,
तू उसके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। पौलुस ने क्या बोला? तू विश्वास को और विवेक को थामे रहे, क्योंकि तेरे ऊपर जो भविष्यवाणी हुई है उसको पूरा होना है। आपके ऊपर भी कलीसिया परमेश्वर के दास के द्वारा, वचनों के द्वारा बहुत सी भविष्यवाणियां हुई, परंतु क्या आप विश्वास के साथ अड़े और खड़े हैं? अपने विवेक को आप संभाल के रखते हैं या आप इधर इधर भटकते रहते हैं? पौलुस तिमोथी को क्या कह रहा है? तेरे ऊपर जो भविष्यवाणियां हुई हैं, इसलिए तू अच्छी दौड़ लड़ता रहे और अपने विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। पौलुस ने बोला अपने विश्वास को थामे रहना, विश्वास में कमजोर नहीं होना। कुछ भी हो जाए, आपने विश्वास में कमजोर नहीं होना, क्योंकि मेरा परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर है। वो आपको गवाही दे या ना दे, उसका नंबर नहीं बढ़ना। वो आपको ब्लेसिंग्स दे या ना दे, उसका नंबर नहीं बढ़ना, परंतु आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप गवाहियों को लेना चाहते हैं, आप 100 गुना फलों को लेके आना चाहते हैं। क्योंकि आप नहीं तो वो किसी और को इस्तेमाल करेगा। अगर आप इस्तेमाल नहीं हो रहे तो परमेश्वर किसी और को लेके आएगा और आपसे बेस्ट वो लेके आएगा हमेशा। अगर हम अपने कार्य में विश्वास योग्य नहीं हैं तो परमेश्वर मेरे से बेस्ट भी लेके आने की सामर्थ रख सकता है। इसलिए मैं परमेश्वर बोलती हूँ, परमेश्वर मैं जो कुछ करूं मैं बेस्ट करूं। अगर मैंने कुर्सियां लगाई मैं बेस्ट करूंगा, अगर मैंने दरी बिछाई तो मैं बेस्ट करूंगा, अगर मैंने कुर्सियों को साफ किया तो मैं बेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरे से बेस्ट और लेके आएगा। विश्वास को थामे रहे।